छत्तीसगढ़ के रायपुर विधानसभा थाना क्षेत्र के सकरी गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। दीपावली की रात सकरी में बड़ा बवाल हुआ था। आपसी विवाद में भीड़ ने दो परिवारों पर जानलेवा हमला कर दिया। ये तस्वीरें देखिए आप, घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई थी। घर में घुसकर तोड़फोड़ हुई थी। दो परिवार वालों पर हमला हुआ था, जानलेवा हमला था ये। असामाजिक तत्वों ने तो एक घर में आग भी लगा दी थी। तो तनाव बहुत ज्यादा हो गया था। दीपावली के अवसर पर घर में बच्चों बुजुर्गों समेत 10 से ज्यादा लोग मौजूद थे। घर वालों ने भागकर अपनी जान बचाई थी और उसके बाद अब पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती हो गई है। सामाजिक स्तर पर यह लड़ाई पहुंच गई जो कि आपसी लड़ाई थी। उसको देखते हुए अब भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि आगे माहौल खराब ना हो। सकरी गांव में एक बार फिर से लोहारीडी जैसा कांड देखने को मिला है, क्योंकि याद कर लीजिए लोहारीडी में भी ऐसी घटना हुई थी। एक युवक के शव बरामदगी के बाद बाकी जिस पर आरोप था, जिस पर शक था, उसके घर को आके हवाले कर दिया गया था। उससे उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। अब वही सकरी में भी माहौल देखने को मिला है। सकरी चलते हैं, नितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश, क्या माहौल, क्या स्थिति बना हुआ है इस वक्त वहां पर? बिल्कुल भारत, हम सकरी में उसी चौराहे में मौजूद हैं जहां से ये पूरा बखेड़ा शुरू हुआ था और सीएएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। लगभग 50 की संख्या में सीएएफ के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ ही पुलिस बल भी तैनात है। विधानसभा थाना क्षेत्र का ये मामला है और ये वही चौराहा है जहां दो जो पक्ष जो कहे जा रहे हैं, दो परिवार कहे जा रहे हैं, उनके घर के युवा थे और त्योहार मना रहे थे और उसी दौरान आपसी में कहासुनी होती है और पूरे विवाद की स्थिति बनती है। इधर आप देखिए, ये जो है लगातार यहाँ पर भीड़ बनी हुई है। जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर इकट्ठे नजर आ रहे हैं। पुलिस इन्हीं लोगों को, उधर जो मैं सड़क आपको दिखा रहा था, उधर जो है पीड़ित परिवार है और इसके साथ ही जो एक दूसरे पर दोनों ही परिवार आरोप लगा रहे हैं वो दो परिवार हैं और इधर की संख्या में जो है एक परिवार के समर्थन के लोग हैं और उधर की संख्या में दूसरे परिवार के समर्थन वाले लोग हैं। जो है और पुलिस स्तर पर पहुंच गया। आप वहां पर लोगों से बात कीजिए नितेश, वो प्रत्यक्षदर्शी से भी बातचीत कीजिए कि क्या कुछ ये पूरा मामला था, कैसे इतना बड़ा हो गया है। जी बिल्कुल, लोगों से मैं बात करूंगा भारत, लेकिन सबसे पहले जो है मैं घर दिखा देना चाहता हूं। वो घर बिल्कुल करीब है और उन घर वालों से ही आपको सीधा जो है बातचीत कराऊंगा और स्थिति को दिखाऊंगा। और स्थिति देखना जरूरी है। चौराहे की स्थिति मैंने इसलिए दिखाई क्योंकि वहां पर जो है सीएएफ के जवान तैनात है। ये घर जो है यहाँ भी सीएएफ के जवान को तैनात किया गया है और आप देखिए, जब रात को जो है ये हिंसा उठी तब कुछ इस तरह की तस्वीर जो है, दुखद तस्वीर सामने आई है। ये आप देख सकते हैं, ये जो वीरेंद्र नाम का एक उनके मुखिया है परिवार के, उनका घर है और किस तरीके से यहाँ पर आगजनी की गई है। ये आग लगाई गई है। ये पूरा दरवाजा जो है तोड़कर इस सामान को अंदर लाया गया। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है, ताला लगा हुआ है और फिर तोड़फोड़ यहाँ पर की गई थी। उनके घर का छज्जा भी जो है वो पूरी तरीके से टूट गया है। सीएएफ के जवान इनके घर के बाहर तैनात हैं। इसके साथ ही अंदर भी जो है जवानों की तैनाती की गई है सुरक्षा की दृष्टि से। और ये जो अंदर का कैंपस है, ये आप देख सकते हैं कि ये अंदर का कैंपस है जिनके यहाँ तोड़फोड़ की गई थी। यहाँ भी भारी संख्या में तोड़फोड़ नजर आ रही है। गाड़ियों को आप देख सकते हैं कि यहाँ तोड़फोड़ की गई थी जो गाड़ियों में, वो भी साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी। और ये परिवार जो है अब घर के अंदर यहाँ पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के अंदर नजर आ रहा है। जो ये परिवारजन है उन्हीं से बातचीत करूंगा। क्या दादा नाम है आपका? लक्ष्मीनाथ लहरे। क्या हुआ था रात को? पूरा तोड़ फोड़ हुआ है। हम लोग का मारपीट हुआ तो अंदर चले गए। क्या हुआ अंदर बाहर में पता नहीं, गाड़ी वाड़ी पूरा तोड़ दिए हैं। और जब मारपीट शुरू हुआ तो हम लोग का है परिवार कम था, 2-3 लड़के थे। अब अपने अपने परिवार लेकर अपने में घर गए। पूरा दरवाजा पूरा दबा कर रखे थे। पूरा वहाँ से कम मेरे ख्याल से, भाई देखा तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से 50-60 से कम नहीं था वो लोग। आप लोग रात को अंदर चले गए थे? हाँ, अंदर चले गए थे। ठीक जी भारत बताएं। निश्चित तौर पर ये जो आपसी विवाद था वो सामाजिक स्तर पर पहुंच गया है विवाद, और समाज के स्तर पर अब लड़ाइयां जो है वो हो सकती हैं। इसी को देखते हुए वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन जो परिजन वहां से भागे थे, क्योंकि बताया जा रहा है 10 से 12 लोग घर में मौजूद थे, वो वहां से भाग गए थे, उनकी स्थिति कैसी और आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई? जी बिल्कुल, देखिए भारत, शुरुआती स्तर पर यह जानकारी आई थी कि भागकर जान बचाई, लेकिन जब विस्तार न्यूज पहुंचा
हमने और यहाँ पर जो सभी से बातचीत की तब पता चला कि परिवार एक कमरे के अंदर सुरक्षित अपने आप को बंद किया था। ये वही मुखिया है परिवार के, वीरेंद्र, जिनके घर पर हमला हुआ था, राजेंद्र, उन्हीं से बातचीत करूंगा। राजेंद्र, आप लोग रात को कहाँ थे जब ये हमलावर आए थे और फिर आप लोगों ने कैसे अपने आप को बचाया था? मेरे पूरा फैमिली घर में थे, दोनों बेटा बाहर थे। मेरे को पता चला ना, तो मैं बेटे ने लोगों को लाया गली से, तो दरवाज़ा बंद किया। तो उन लोग दरवाज़ा को फटाफट ठोके 100 की संख्या में आके। तो मैं मेरे पूरा परिवार को अंदर किया, अंदर करके दरवाज़ा बंद किया, क्योंकि इन लोग 100 है, दरवाज़ा ठोक रहे हैं इन लोग, इसलिए अंदर चलो। सबको अंदर करके अपन अंदर कुंडी उंडी लगा के रहे। उसके बाद हम 112 को फ़ोन किए, मैं किया, मेरे बेटे लोग किए, 3 घंटा तक नहीं आए। 3 घंटे पुलिस नहीं? 3 घंटे तक सुबह पुलिस नहीं पहुंची। फिर मैं पूर्व सरपंच को फ़ोन किया, फिर वर्तमान सरपंच को फ़ोन किया, तो पूर्व सरपंच ने भी थाना को फ़ोन किया, उसके बाद भी पुलिस नहीं पहुंची थी। निश्चित तौर पर ये बहुत चिंताजनक नितेश, बात निश्चित है। तौर पर बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि 3 घंटे तक पुलिस बल वहां पर पहुंचा नहीं था। अगर पुलिस सही समय पर पहुंची तो शायद स्थितियां वैसी नहीं होती जैसा मंजर आप दिखा रहे हैं इस वक्त। लेकिन आप नजर बनाए रखिएगा नितेश, तमाम चहलकदमियों पर जो भी कुछ होगा आपके जरिए से सबसे पहले दर्शकों तक साझा करेंगे। बहुत शुक्रिया।